Hello everyone, welcome to my channel Mathematics with Anisha. Today I am going to explain you few important points about trigonometry. Trigonometry जैसा कि नाम से लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट सा है बट इतना डिफ़िकल्ट है नहीं. ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रायंगल के बारे में है. एक ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हम उसके बारे में इसमें देखते हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड विद ट्रिग्नोमेट्री. But first of all, I am going to tell you some basic things about trigonometry. What is trigonometry? Trigonometry three words से मिलकर बना हुआ है. That is tri, gono and metry. Tri means three, gono means sides and metry means related to measurement. इसका मतलब है कि इस ट्रिग्नोमेट्री में हम आप मिलकर यहाँ पे थ्री साइड मेजरमेंट के बारे में देखेंगे. बहुत बड़े बड़े टावर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, रिवर्स होते हैं, तो इन सब के मेजरमेंट एंशिएंट टाइम्स में बहुत डिफिकल्ट था कर पाना. तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री जब ये डिवाइस किया गया तो इससे काफ़ी इजी हो गया कि हम बड़े बड़े टावर्स के मेजरमेंट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स विद फ्यू ट्रिक्स. दैट्स वाई दिस ट्रिग्नोमेट्री इज डिवाइस्ड. तो यहाँ मैं स्टार्ट करती हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट दिस राइट एंगल ट्रायंगल. This is right angle triangle ABC, okay, where AB is perpendicular, BC is base and AC is hypotenuse. ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं. ठीक है, इफ वन इज बेस अदर वन विल बी परपेंडिकुलर. इन दोनों के बीच, बेस और परपेंडिकुलर के बीच एंगल 90 डिग्री होती है. Now we are taking this angle as acute angle theta. ठीक है, some angle theta. This is an acute angle. So इस angle के हिसाब से हमें कुछ trigonometric ratios define करने हैं. We are defining few trigonometric ratios with respect to that angle theta. Okay. There are few trigonometric ratios that are sin theta, cos theta and tan theta. These three are the basic one. And then cosec theta, sec theta and cot theta. Okay, so sin theta means perpendicular upon hypotenuse. जब हम रेशियो लेते हैं perpendicular और hypotenuse का, we get the value of sin theta. Already we have noted here trigonometric ratios, यानी हम sides के ratios को लेंगे और फिर उससे angle को relate करेंगे, right? Cos theta is equal to base upon hypotenuse. Tan theta is equal to perpendicular upon base. Because tan थीटा होता क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अगर हम साइन थीटा की वैल्यू रखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा की वैल्यू रखें बेस अपॉन हाइपोटेनस, देन आफ्टर सॉल्विंग इट बिकम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेनस अपॉन बेस. वी ऑल नो कि जब दो फ्रैक्शंस को हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो इस डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर. तो b अपॉन h का रेसिप्रोकल h अपॉन b होगा एंड देन h गेट्स कैंसल्ड आउट एंड वी गेट द वैल्यू एज p अपॉन b. Okay, that's how we can derive tan theta is equal to p upon b because tan theta is equal to sin theta upon cos theta. I think you must be clear till this point. Now sin theta का रेसिप्रोकल cos theta होता है, cosec theta होता है. Okay, cosec theta is equal to 1 upon sin theta. That's why its value is h upon p. Sec theta is reciprocal of cos theta, so its value is h upon b. And cot theta is reciprocal of tan theta, so its value is b upon p. So अगर आप ये तीन याद रखे हुए हैं ये ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं बिकॉज साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक है एंड टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट है. ओके, तो अगर हमें ये तीन के वैल्यूज याद हैं तो इनको रेसिप्रोकल करके हम बाकी तीन की वैल्यूज भी लिख सकते हैं. फाइन. अब हम साइन थीटा को फाइंड आउट कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देखो साइन थीटा को फाइंड आउट करने का तरीका है p अपॉन h. यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ऑलवेज हम वही साइड को लेंगे विच इज अपोजिट टू द एक्यूट एंगल. अगर यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है साइन ऑफ थीटा, दिस एक्यूट एंगल थीटा, एंड वी आर टेकिंग दिस एक्यूट एंगल थीटा, तो इस थीटा के अपोजिट जो साइड है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दूसरा फिगर ड्रॉ करती हूँ जहाँ पर ये एंगल यहाँ आ जाता है थीटा, ओके,
नाउ ये 90 डिग्री है, सो 90 डिग्री के अपोजिट वाला तो हाइपोटेनस फिक्स हो जाता है, बट हियर वी आर टेकिंग द थीटा दिस एंगल, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये होगा, और फिर हम वैल्यूज इसी के रिस्पेक्ट में लिखते जाते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है जहाँ जो आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगी, बट इफ यू नो दिस देन यू कैन नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग इन फाइंडिंग आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो व्हेनेवर हमें ये थीटा लेना है तो इस एंगल को सबसे पहले देखना है, ये एंगल जहाँ कहीं भी है आइदर ऑफ द टू, तो अगर इस साइड में है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और अगर यहाँ पे है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, राइट। सो हम कंसिडर कर रहे थे पहले वाली बड़ी फिगर को, तो इस फिगर को अगर हम देखते हुए सॉल्व करें, सो परपेंडिकुलर इज दिस साइड ए बी एंड हाइपोटेनस इज एच ए सी, so sin theta will be AB upon AC. Fine. Cos theta base upon hypotenuse. Here base is BC and hypotenuse will be AC. Now again we are talking about tan theta. Then tan theta is P upon B. P is AB and B is BC. Similarly इसके अगर हम रेसिप्रोकल करते जाएं तो आप ऑलरेडी बता सकते हो कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा AC अपॉन AB, sec theta हो जाएगा AC upon BC and cot theta will be BC upon AB because we are just taking the reciprocal of it. Okay, I think you must be understanding till this point. Now let me tell you one more thing. If you want to write it down, then you can take the snapshot of the video also. And if you're finding any trouble in understanding this point, then you can write down in the comment box also. I'm going to upload some more videos. Then you can understand whatever you have, you are facing the trouble in understanding this video. Okay. Now, इन सब के रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए एक और बात आती है कि अगर हमें मान लो इन आउट ऑफ दिस थ्री साइड्स वी आर नोइंग ओनली टू साइड्स, देन व्हाट इज द मेथड टू गेटिंग द थर्ड साइड? ओके, सो इन दिस केस वी ऑलरेडी नो अबाउट पाइथागोरस थ्योरम. ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ऑलरेडी आपने बहुत बार पहले की क्लासेस में पढ़ लिया होगा. पाइथागोरस थ्योरम्स मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. ओके, दैट मीन्स अगर हमें यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फाइन. या फिर अगर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन इट विल बिकम p is equal to root under h square minus b square, and similarly we get the value of b as root under h square minus p square. Okay, so if you are knowing any two values, you can find out the third one by using this theorem. If you are knowing p and b, then you will get the value of h using this formula. If you are knowing the value of h and b, you will get the value of p using this formula. And if you are knowing the value of h and p, then b की वैल्यू हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे. ओके, और फिर जब हमें तीनों h, b और p की वैल्यूज मिल जाएंगी, देन ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने आपको अभी बताया, उसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके हम अपने रिक्वायर्ड रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, आई थिंक यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको इसके ऊपर अब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होती है किसी भी क्वेश्चन में, देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपको कोई और टॉपिक की एक्सप्लेनेशन चाहिए, बिकॉज CBSE 10th examinations are nearby and we all know in this pandemic situations the students are facing a lot of problem in understanding the basic concepts, and as we all know mathematics a little bit tough than other subjects. So if you are facing some kind of problem in any topic of related to this class 10 board examinations, then you can write down in the comment box. I will make a new video regarding your query, and if you like this video, then please like, share and subscribe my channel so that others may also get the benefit of this video. Okay, thank you for watching this video. Thank you so much.